हेलो एवरीवन। ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़ समझ लो। ब्रेकिंग न्यूज़ कह लो, गुड न्यूज़ कह लो। मतलब जो यूपी टेट है उसने, उत्तर प्रदेश ने आखिरकार वैकेंसी निकाल ही दी। यूपी टेट की 2026 की वैकेंसी आ गई है। 5 साल, पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ा इस वैकेंसी के लिए, तो ये वैकेंसी आई है। लेकिन खुशी की बात है कि आखिरकार आई तो वैकेंसी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मतलब यूपी में टीचर बनना चाहते हैं या तो यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में ही रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। या फिर जिसका सीटेट नहीं निकला है तो वो यूपी टेट भर सकता है और यूपी में जाके टीचर के लिए जो आगे एग्ज़ाम होंगे उसको भी दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब निकला है। और 5 साल बाद ही निकाला है इन्होंने, लेकिन बहुत सही टाइम पे वैकेंसी निकाली है। तो आप लोग मतलब जो जो एलिजिबल हैं वो मैं सब अच्छे से बता देती हूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या आपको होना है, तो उसको आप अच्छे से देख के और फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसने निकाला है, ये जो प्रयागराज में निकाला है यूपी टेट 2026 की वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी जो जब आई थी ये 20 तारीख को आ गई थी, 20 मार्च को। और जो पंजीकरण मतलब जो हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, अभी फॉर्म पे क्लिक भी नहीं हो रहा है। तो आप फॉर्म भरना कब स्टार्ट कर सकते हैं? 27 मार्च को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पंजीकरण शुल्क जमा करने वाली जो तिथि वगैरह है वो 26 तक चलेगी, 26 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है। और जो शुल्क समाधान जो है वो कब होगा? 1/5/2026 तक रहेगा ये। और जो तिथि जो सूचना मतलब जो भी डेट है आपको एग्ज़ाम की डेट वगैरह ये सब 22 जून तक बता दी जाएगी। और जो परीक्षा है तो जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र आता है, एडमिट कार्ड बोलते हैं जिसे, वो 30 जून तक आ जाएगा आपका। परीक्षा की तिथि 3 दिन में पेपर है, 2, 3 और 4, ये 3 दिन पेपर होंगे आपके। अब तो देखिए, तो आप पूरे पूरे कितने मंथ हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 मंथ, पूरे पूरे कंप्लीट 3 मंथ है आपको मिल रहा है इसकी तैयारी के लिए। तो लग जाओ तैयारी पे, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जो यूपी में टीचर बनना चाहता है उसके लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये। आगे देखते हैं। तो अब ये कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो जनरल मतलब कितनी फ़ीस लगेगी? तो जनरल की 1,000 रुपये लगेगी। जो SC ST हैं उनकी 500 रुपये लगेगी। जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनकी 300 रुपये लगेंगी। अब देखिए, जो 1 से लेके 5 तक है, इन बच्चों में क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे आएंगे? तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो मतलब CDP बोलते हैं इसे, चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 MCQ आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। भाषा प्रथम, जो हिंदी अनिवार्य होती है, जो हिंदी आएगी 30 नंबर की। दूसरी भाषा आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू, संस्कृत या कोई और भाषा, ये लेना ही लेना है, ये भी 30 नंबर की आएगी। गणित जिसे मैथ बोलते हैं वो भी 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। और पर्यावरणीय अध्ययन जो 5th क्लास में आता ही आता है वो 30 नंबर का आएगा। 150 क्वेश्चन हो गए टोटल और 150 मार्क्स भी हो गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये पैटर्न कौन सा? 1 से लेके 5 तक के बच्चों का था। और देखिए, इन्होंने नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पुराना वाला जो नोटिफिकेशन है वही इन्होंने निकाल दिया है। ये नहीं कि नया नोटिफिकेशन निकाला या कुछ, ऐसा कुछ नहीं किया है, पुराना ही नोटिफिकेशन निकाल के दे दिया है आपको। तो इसमें जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि फर्स्ट से लेके जो 5th क्लास के बच्चे हैं जिसने DLED नहीं कर रखा है वो Tier 2 मतलब जो B.Ed कर रखा है वो Tier 1 नहीं दे सकते हैं, जो पेपर का Tier 1 नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि नहीं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि Tier 1 नहीं दे सकते हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वही रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है पर वही रहेगा। तो आप ये नहीं कि जो B.Ed सिर्फ कर रखा है वो आप पेपर 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। B.Ed वाले सिर्फ पेपर 2 देंगे और जो 1 to 5th जो DLED कर रखा है या डाइट वगैरह कर रखा है वो पेपर 1 देंगे। तो अब दूसरा पेपर 2 का भी बता देती हूँ मैं, जो 6 to 8 के लिए है, उसमें बाल विकास और शिक्षण विधि जिसमें CDP है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का आएगा। भाषा प्रथम हिंदी, भाषा मतलब जो हिंदी है वो 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स के आएंगे। भाषा द्वितीय अंग्रेजी जो 30 मार्क्स का आएगा और 30 नंबर का ही आएगा।
और जो तीसरा रिलेटेड सब्जेक्ट होता है जिसमें गणित हो गया, जो एसएसटी हो गया या सोशल साइंस हो गया या कोई भी अलग जो सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का आता है। ये सीटेट में भी ऐसे ही आता है, तो उसी तरह का है ये। तो ठीक समझ आ गया आपको। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन जिसमें मैंने डिटेल में जो जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी मैंने आपको बता दी अच्छे से बिल्कुल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं दोबारा इसको बता दूंगी क्या कैसे डाउट वगैरह। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।